अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर सर्च के बारे में। और हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम ये एक साइज़ और एक अरे और एक वो एलिमेंट जो यूज़र ने उसमें से फाइंड करना है और एक बूल टाइप का जो है वेरिएबल वो हम अरे में पास करवाएंगे, फंक्शन में पास करवाएंगे। तो ये मैंने एक फ़ंक्शन बनाया जिसकी रिटर्निंग डाटा टाइप है इंट। लीनियर फंक्शन का नाम है। ये मैंने 4 आर्गूमेंट्स उसमें पास करवा दिए और ये 3 इंट टाइप, एक बूल और ये अरे है मेरे पास एट नंबर 2। सो सबसे पहले मैं एक इंट साइज़ नाम से वेरिएबल लेता हूँ, उसमें मैं यूज़र से अरे का साइज़ इंटर करवाता हूँ। इंटर साइज़ ऑफ अरे। इस वेरिएबल में यूज़र अरे का साइज़ जो है वो इंटर कर देगा। अब मैं अरे को डिक्लेयर करवाऊँगा इंट मार्क्स और इसमें साइज़ जो कि यूज़र इंटर करेगा वो रखवाऊँगा ताकि यूज़र जो चाहता है साइज़ वही साइज़ की अरे हमारे पास डिक्लेयर हो। तो ये मैंने फाइंड नाम से एक वेरिएबल ले लिया। इसमें मैं यूज़र से इनपुट करवाऊंगा कि वो कौन सा एलिमेंट है अरे में जो वो फाइंड करना चाहता है या वो सर्च करना चाहता है। अब एक बूल नाम से बूल टाइप का जे नाम से वेरिएबल है मेरे पास जिसे मैंने फॉल्स से इनिशियलाइज़ करवा दिया। अब सबसे पहले मैं लूप इनपुट अरे इनपुट करवाऊँगा या अरे में एलिमेंट्स जो है वो इनपुट करवाऊँगा यूज़र से। इसके लिए मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन साइज़, ये हमारे पास कंडीशन होगी आई इज़ लेस देन साइज़। और यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करवाऊँगा इंटर एलिमेंट एट इंडेक्स और आगे हम आई को सी आउट करवा देंगे जो भी इंडेक्स आई में होगा। यहाँ पे एंडल ना ही यूज़ करें तो बेहतर है क्योंकि सी इन करवा लेंगे तो वो इसी लाइन पे हमारे पास आ जाएगा। सी इन मार्क्स अरे का नाम और उसमें आई वेरिएबल। तो ये तो हमने करवा ली अरे इनपुट, ये अरे इनपुट करवा ली हमने। अब हम यूज़र से वो एलिमेंट जो हम अरे में वो सर्च करना चाहता है वो हम इंटर करवाएंगे और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे इंटर एलिमेंट विच यू वांट टू फाइंड या विच यू वांट टू सर्च। इंटर एलिमेंट विच यू वांट टू सर्च और इसे हम फाइंड नाम के वेरिएबल में वैल्यू ले लेंगे। ये फाइंड नाम के वेरिएबल में यूज़र ने इनपुट कर दी उस एलिमेंट की वैल्यू या वो एलिमेंट जो यूज़र फाइंड करना चाहता है अरे में से। अब हम फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। ये जो फंक्शन है मेरे पास इसे हम डिफ़ाइन करेंगे मेन फंक्शन के बाहर। यहाँ पे सबसे पहले मैं साइज़ लिखूँगा यहाँ पे क्योंकि मैंने नंबर 1 पे साइज़ लिखा हुआ है। ये मेरा साइज़ सबसे पहले मैंने डिक्लेयर करवाया हुआ और साइज़ में सबसे पहले इनपुट आई हुई। तो सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे। सबसे पहले मैं साइज़ पास करवाऊँगा फंक्शन में, मैंने साइज़ लिख दिया। फिर दूसरे नंबर पे हमने अरे डिक्लेयर करवाई थी तो मैं अरे पास करवाऊँगा यहाँ पे मार्क्स। वैसे ये नाम जो है वो हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये लोकल वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल्स सिर्फ इस फंक्शन के हैं, ये इस फंक्शन तक ही एक्सेसिबल या यूज़ किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे मार्क्स और मार्क्स अब अरे पास हो गई हमारे पास। अब यहाँ पे इंट तीसरे नंबर पर हमने फाइंड नाम का वेरिएबल जो है वो हमने डिक्लेयर और उसमें वैल्यू इनपुट करवाई थी, ये फाइंड। और फिर हम बूल जे फॉल्स, लास्ट पे हम बूल को जे का नाम देते हैं और इसे दोबारा से फॉल्स रख देते हैं। या फॉल्स ना भी रखें क्योंकि ऊपर इनिशियलाइज करवा दिया, वही वाली वैल्यू जे में आ जाएगी। तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं यूज़ करना, हम फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वो सारा प्रोसेस करूँगा जो कि लास्ट वीडियो में हमने मेन फंक्शन में किया था। फॉर लूप यूज़ करेंगे इंट आई इज़ इक्वल टू 0 और कंडीशन होगी हमारे पास आई इज़ लेस देन साइज़ और आई में हम इंक्रीमेंट करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं कंडीशन यूज़ करूँगा कि इफ़ जो मेरे पास मार्क्स अरे है आई, मार्क्स अरे में किसी भी इंडेक्स पे अगर वो वेरिएबल या अगर वो एलिमेंट आता है या एलिमेंट मैच करता है
तो वो ये मैसेज प्रिंट करवा दे एलिमेंट एग्जिस्ट्स, और इसी के साथ ही उसका इंडेक्स नंबर भी, एट इंडेक्स नंबर, यहाँ पे आई सी आउट करवा दें क्योंकि आई ही हमारे पास इंडेक्स नंबर है, और यहाँ पे वो जो जे वेरिएबल है बूल टाइप, उसे हम ट्रू कर देंगे और लूप को ब्रेक कर देंगे, या ब्रेक ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो अगर ज़्यादा दफ़ा, एक से ज़्यादा दफ़ा वो एलिमेंट आएगा तो भी लूप एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे ये इस इफ़ स्टेटमेंट की ब्रेसिस, ये उस फॉर लूप की और ये फंक्शन की। तो ये फॉर लूप है जो हम इससे बाहर, फॉर लूप से बाहर हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे, जो कि लास्ट वीडियो में हमने मेन में जब कोड बनाया था इसका तो उसमें यूज़ की थी। इफ़ जे इज़ इक्वल टू फॉल्स, अगर जे अभी भी फॉल्स है हमारे पास तो हम ये मैसेज प्रिंट करवा देंगे सी आउट नॉट फाउंड, और एंडल यूज़ कर लें। अब इस फंक्शन को मैं मेन में कॉल करूँगा, उसके लिए मैं सिंपल इस फंक्शन का नाम लिख देता हूँ लीनियर। यहाँ पे सबसे पहले मैंने साइज़ और फिर मैं अरे का नाम लिखूँगा। फंक्शन कॉल करते वक्त अरे में भी ये ब्रेसेस वगैरह नहीं यूज़ करते, बस अरे का नाम लिख देते हैं। उसके बाद फाइंड वेरिएबल हमने पास किया था, लास्ट पे हमने बूल जो कि हमारे पास मेन में जे है तो जे ही लिखेंगे। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। इंटर साइज ऑफ अरे, साइज में इंटर करता हूँ जी 5। इंटर एलिमेंट एंड इंडेक्स 0, 9, 8, 7, 6, 5, ये 5 एलिमेंट्स मैंने इंटर कर दिए। अब ये पूछ रहा है कि इंटर एलिमेंट विच यू वांट टू सर्च, कौन सा एलिमेंट जो है वो आप इसमें से सर्च करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं 6 एंटर करता हूँ जो कि है मेरे पास इंडेक्स नंबर 3 पे। सो एलिमेंट एग्जिस्ट एट इंडेक्स नंबर 3, ये मैसेज हमारे पास प्रिंट हो गया। अब मैंने ये जो फंक्शन है, ये वाली स्टेटमेंट मैंने जो है यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट क्यों नहीं यूज़ की। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लूँ, कंपाइल करता हूँ, अगर अरे में 2 नंबर एक ही जैसे आ गए मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 9 और इंडेक्स नंबर 1 पे भी 9 इंटर कर देता हूँ। सो अब मुझे 9 फॉर एग्जांपल इसमें से सर्च करना है, तो ये एक दफ़ा भी नहीं ये सही चला क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ की हुई है हमने। अगर होता भी तो ये एक दफ़ा प्रिंट करवाता और दूसरी दफ़ा नहीं करता, क्योंकि ब्रेक मतलब कि लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंट्रोल बाहर चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज़ की मैंने। अब अगर मैं दोबारा कंपाइल करूँ इसे, अब मैं अगर 2 नंबर एक ही तरह के 9 मैंने लिख दिया, तो अब ये 2 दफ़ा मैसेज प्रिंट करवाएगा कि नंबर एग्जिस्ट एट इंडेक्स 0 और 1, ये एलिमेंट एग्जिस्ट एट इंडेक्स नंबर 0, 0 पे भी 9 है और 1 पे भी 9 है। सो इससे ये भी पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट कितनी दफ़ा अरे में है। अब फॉर एग्जांपल इन केस अगर हमारे पास एलिमेंट अरे में नहीं मौजूद, तो मतलब कि यहाँ पे मैं 100 सर्च करना चाहता हूँ इस अरे में, तो नॉट फाउंड प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसे ड्राई रन करते हैं कि ये नॉट फाउंड कैसे आया। या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अरे का साइज़ 3 रखता हूँ, 9, 8 और 7, ये 3 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे फाउंड सर्च करूँगा मैं 100 को, जो कि है ही नहीं अरे में। सो अब ये नॉट फाउंड, अरे का साइज़ है मेरे पास 3, एट इंडेक्स 0 9 एलिमेंट है, 1 पे 8 और एट इंडेक्स नंबर 2 एलिमेंट इज़ 7। सो अब इसने काम कैसे किया, ड्राई रन करते हैं इसे, नॉट फाउंड कैसे प्रिंट हुआ हमारे पास। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस लाइन पे मैंने साइज़ इंटर कर दिया इस लाइन पे, और यहाँ पे अरे इनपुट करवा दी। अब इस फंक्शन के पास वैल्यूज़ आई साइज़ की, सबसे पहले साइज़ की वैल्यू, फिर अरे, मार्क्स, अरे बाय, और यहाँ पे फाइंड, और ये बूल।
ये वैल्यूज़ पास आउट हो गई हमारे पास फंक्शन में। अब इस फॉर लूप में सबसे पहले i इज इक्वल टू 0 है, 0, और साइज एंटर किया था मैंने 3, 0 लेस देन 3, कंडीशन हमारे पास ट्रू। सेम उसी तरह काम करेगा जिस तरह मेन फंक्शन में है, और लूप एग्जीक्यूट करेगा। 0 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है हमारे पास। यहाँ आया कंट्रोल, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा मार्क्स अरे का नाम, और उसमें इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, इंडेक्स मेरे पास i इज इक्वल टू 0 है ड्यूरिंग फर्स्ट आइट्रेशन, इज इक्वल टू फाइंड क्या i मार्क्स 0, मार्क्स अरे में 0 इंडेक्स पे क्या वो वैल्यू जो है वो उस वैल्यू के इक्वल है जो हमने फाइंड करनी है। मार्क्स यहाँ पे 0 इंडेक्स पे मेरे पास वैल्यू थी, फाइंड है तो मेरे पास 0 इंडेक्स पे वैल्यू थी 9, क्या 9 इक्वल है हमारे पास 100 के? ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये नहीं चलेगी और ये वाला जो मैसेज है ये नहीं प्रिंट होगा। अब लूप सेकेंड टाइम आइट्रेट करेगा, एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मार्क्स में i की वैल्यू 1, मार्क्स अरे में इंडेक्स 1 पे वैल्यू है मेरे पास 8, विच इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू 100। सो कंडीशन फॉल्स ही है हमारे पास। सो अब ये थर्ड टाइम एग्जीक्यूट होगा, 2 है i की वैल्यू, 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हमारे पास, और यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है मैंने इंटर की थी 7, अरे मार्क्स अरे में 2 इंडेक्स पे वैल्यू मैंने 7 इंटर की थी, 7 इज इक्वल टू 100, कंडीशन इज आल्सो फॉल्स। सो अब भी ये नहीं एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पे जब 3 आ जाएगा तो हमारे पास कंडीशन जो है वो फॉल्स आ जाएगी, और अब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल इस लाइन पे आएगा, और ये वाली जो कंडीशन है इसे चेक करेगा। इफ़ j इज इक्वल टू फॉल्स, क्या अभी भी j इज इक्वल टू फॉल्स है? अगर j अभी तक j इज इक्वल टू फॉल्स होगा तो यहाँ पे ये नॉट फाउंड प्रिंट करवा देगा। j तो अभी भी हमारे पास फॉल्स है क्योंकि j को मैंने फॉल्स इनिशियलाइज करवाया था, ये यहाँ पे ये j मैंने फॉल्स इनिशियलाइज करवाया था, तो इस फंक्शन में भी j इज इक्वल टू फॉल्स जो है वो उसकी वैल्यू पास आउट हो गई। अब यहाँ पे j हमारे पास फॉल्स है, j हमारे पास तब ट्रू होता अगर ये वाली जो कंडीशन है मार्क्स i इज इक्वल टू फाइंड, अगर वो नंबर जो है वो अरे में मौजूद होता तो हमारे पास j जो है वो ट्रू हो जाता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होती। अब j ये वाली स्टेटमेंट तो एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं हुई, सो इसलिए j इज इक्वल टू अभी तक हमारे पास फॉल्स है और ये नॉट फाउंड प्रिंट हो गया हमारे पास। अब अगर मैं सही वो वाला नंबर इंटर करूं जो कि हमारे पास मौजूद हो अरे में, फॉर एग्जांपल अरे का साइज़ 3 है और 9, 9, 8, ये 9 दो दफ़ा मैंने प्रेस किया, इंटर किया। अब मैं सर्च करूंगा 9, सो 2 दफ़ा प्रिंट होगा। इंटर एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 0, एलिमेंट एट 1, 0 और 1 पे 9 एलिमेंट है। अब इस कोड ने कैसे काम किया, यहाँ पे कंडीशन सेम 0 लेस देन 3, और यहाँ पे मार्क्स 0 पे इज इक्वल टू फाइंड यस, क्योंकि मार्क्स अरे में 0 इंडेक्स पे 9 है और मैंने फाइंड भी 9 ही करना है, इसलिए कंडीशन मेरे पास आ जाएगी ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, इसीलिए ये एलिमेंट एग्जिस्ट एट इंडेक्स नंबर ये प्रिंट हो गया। और आई में क्योंकि वैल्यू थी हमारे पास 0, इसलिए ड्यूरिंग फर्स्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पे आई में 0 प्रिंट हो गया, और अब जे इसने ट्रू कर दिया। अब सेकेंड टाइम आइटरेट करेगा 1, यहाँ पे मार्क्स में भी 1 होगा हमारे पास, और क्या मार्क्स अरे में इंडेक्स नंबर 1 पे भी जो वैल्यू है वो हमारे पास 9 के इक्वल है, यस, क्योंकि मैंने 0 और 1 इंडेक्स दोनों पे मैंने 9 इंटर किया था, इसलिए 9 इज इक्वल टू 9, ये भी कंडीशन ट्रू, इसलिए दूसरी दफ़ा ये स्टेटमेंट चलेगी और दूसरी दफ़ा हमारे पास जो है ये सेम स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, लेकिन इस दफ़ा आई की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, ये 1, इसलिए हमारे पास 1 प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ पे ये तो जे पहले से ट्रू है, इसी ट्रू ही रखा उसने, और अब थर्ड टाइम ये एग्जीक्यूट होगी 2 इज़ लेस देन 3। सो कंडीशन ट्रू है हमारे पास, कंडीशन हमारे पास ट्रू है, सो अब ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगी
यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज थी शायद 8 इज़ इक्वल टू 9, 8 इज़ इक्वल टू 9। ये हमारे पास कंडीशन जो है वो फॉल्स है, इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और अब लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि 3 लेस देन 3 हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है। सो अब ये इस स्टेटमेंट को चेक करेगा, क्या जे अभी भी फॉल्स है, जे अभी फॉल्स नहीं है, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हुई तो यहाँ पे जे ट्रू हो गया। सो अब हमारे पास जे ट्रू है, जे फॉल्स होता तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास चलती। सो इसीलिए ये हमारे पास 2 दफ़ा प्रिंट हो गया। तो ये था हमारे पास सिंपल सा कोड।